नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के बड़े ऐलान। नई शिक्षा नीति से युवाओं को मिलेगा रोजगार। शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी पर भी काम तेज। जोधपुर से संभाग प्रभारी धीरेन्द्र भाटी की ग्राउंड रिपोर्ट। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच से प्रेरित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश की शिक्षा नीति में बदलाव कर इसे रोजगार पर बनाया जाएगा। मंत्री दिलावर ने कहा, नई शिक्षा नीति के तहत ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा कि कोई भी युवा एक दिन के लिए भी बेरोजगार न रहे। शिक्षकों के तबादलों के बाद कुछ स्कूलों में हुए प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि बच्चे सड़क पर नहीं आते, उन्हें सड़कों पर भेजा जा रहा है, जो निंदनीय है। विभाग ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रख रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर गंभीर है और अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन किया जा रहा है ताकि शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादले के लिए नेताओं के पीछे न भागना पड़े। नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए मंत्री दिलावर ने बताया कि अगले शैक्षणिक सत्रों से नेत्रहीन विद्यालयों में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई शुरू की जाएगी। विद्यालयों में समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम लागू करने की दिशा में काम चल रहा है। पंचायती राज विभाग से जुड़े मुद्दों पर मंत्री दिलावर ने कहा, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। यदि कार्यों की क्वालिटी में कमी पाई गई तो संबंधित बीडीओ और इंजीनियर से वसूली की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग को और सख्त कर रही है ताकि जनता के पैसों का दुरुपयोग नहीं हो। अब क्या लगता है सर से पिछले दिन देखा? देखो, मैं किसको जिम्मेदार सौभाग्यशाली हूँ कि हिंदुस्तान में राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ स्वच्छता की PSR रेट तय हो गई है। अदरवाइज कहीं भी नहीं थी। कितना स्क्वायर मीटर का झाड़ू निकालेंगे तो कितना पैसा दिया जाएगा, कितना घन मीटर नाली की सफाई करेंगे तो कितना पैसा दिया जाएगा, इन सब का हमने तय कर दिया है। हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। अदर स्टेट्स भी हमसे प्रेरणा ले रहे हैं और PSR रेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने सबको आग्रह किया था कि पूरा देश रोज साफ करना चाहिए। राजस्थान सरकार ने भी माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में संकल्प लिया है कि आने वाले एक साल में हम राजस्थान को इतना स्वच्छ कर देंगे कि हिंदुस्तान में स्वच्छता के मामले में प्रथम हो। जो जिम्मेवार अधिकारी उनके खिलाफ क्या उनसे पैसा वसूल किया जाएगा? जिस सर से पैसा तो आप दे देते हैं लेकिन ग्राउंड पे नहीं मिलता है। ये आपका कथन ठीक नहीं है। ये माननीय मोदी जी की सरकार है। जितना पैसा हम बेचते हैं उतना पैसा पहुंचता है क्योंकि उनके खातों में जाता है। देखो, ग्रामीण विकास और पंचायत राज में विभाग बहुत सारे काम होते हैं, निर्माण के काम बहुत सारे होते हैं और ये देखने में आया है कि कुछ काम हल्की क्वालिटी के होते हैं। तो हमने तय किया है कि हल्की क्वालिटी के जो काम करते हैं लोग, जिसमें विशेषकर काम कराने वाला यानी इंजीनियर होता है और बिल बनाने वाला और सुपरवाइजर जिसकी ड्यूटी होती है विकास अधिकारी, तो नजरअंदाज कर देते या देखते नहीं या प्रलोभन रहता है। इसी कारण से ठीक प्रकार का काम नहीं करा पाते। हमने तो किया कि यदि वो क्वालिटी हल्की हुई काम की तो BDO और इंजीनियर से पूरे काम में की लागत जितनी धन राशि होती है वो वसूल करेंगे। उसका आकलन कैसे होगा? कैसे आकलन तो इसलिए होगा कितनी राशि का उन्होंने भुगतान किया है, वो तो रिकॉर्ड पर रहता है। मान लो बिल्डिंग बनाई 5 लाख रुपए की बनी माना की, अभी हल्की क्वालिटी तो 5 लाख वसूल करेंगे। सर, आदेश निकालते हैं, जैसे आपने आदेश निकाला था जो भी TC रोकेगा उसकी मान्यता निरस्त कर देंगे। आदेशों की पालना नहीं होती। मैं उदाहरण देता हूँ। देखो, ऐसा नहीं है। एक मिनट, चलो इसको छोड़ दो। देखो, ग्रामीण विकास और पंचायत राज में विभाग बहुत सारे काम होते हैं, निर्माण के काम बहुत सारे होते हैं और ये देखने में आया है कि कुछ काम हल्की क्वालिटी के होते हैं। तो हमने तय किया है कि हल्की क्वालिटी के जो काम करते हैं लोग, जिसमें विशेषकर काम कराने वाला यानी इंजीनियर होता है और बिल बनाने वाला और
और सुपरवाइजर जिसकी ड्यूटी होती है विकास अधिकारी, तो नजरअंदाज कर देते या देखते नहीं या प्रलोभन रहता है, इसके कारण से ठीक प्रकार का काम नहीं करा पाते। हमने तय किया कि यदि वो क्वालिटी है कोई काम की, तो बीडीओ और इंजीनियर से पूरे काम में की लागत जितनी धन राशि होती है वो वसूल करेंगे। उसका आकलन कैसे होगा, कैसे? आकलन तो इसलिए होगा कितनी राशि का उन्होंने भुगतान किया है, वो तो रिपोर्ट पर रहता है। मान लो बिल्डिंग बनाई 5 लाख रुपए की बनी बना की, अभी हल्की क्वालिटी तो 5 लाख वसूल करेंगे। सर आप आदेश निकालते हैं, जैसे आपने आदेश निकाला था जो भी टीसी रोकेगा उसकी मान्यता निरस्त कर देंगे, आदेशों की पालना नहीं होती। मैं उदाहरण देता हूँ डिवाइस का। देखो ऐसा नहीं है। एक मिनट इसको बंद करो। चलो इसको छोड़ दो। हमारे पास ज्यादा पैसा तो हम क्या कर सकते हैं? गरीब लोग तो जाते नहीं प्राइवेट में, बड़े लोग ही जाते हैं। नहीं सही बात है, देखो स्वाभाविक है, कोई विशेष परिस्थितियाँ हो जाए उसका तो हम कह सकते हैं माफ कर दो, गरीबी है, परेशानी है, वो अलग विषय है। पर हम तो पढ़ेंगे प्राइवेट में, लेकिन फीस तो नहीं देंगे। पिता देता है पढ़ाई के पैसे, अब पास में